भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। अमनौर क्षेत्र में उजियारपुर से आए आलोक मेहता ने डॉक्टर रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में कुशवाहा परिवार से वोट की अपील। उजियारपुर से आए आलोक मेहता ने डॉक्टर रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में अपना कुशवाहा परिवार से परसा, वेल्दी, कटसा, बली, सिरसा, रेपुरा, पिरारी अनेक जगहों भ्रमण कर जनता से रोहिणी आचार्य को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर रोहिणी आचार्य छपरा से जीतती हैं तो हमारा कुशवाहा परिवार का एक बड़ा ही जीत होगा और हमारी शक्ति बढ़ेगी। तभी हम कुशवाहा परिवार को किसी भी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। जो बीते 17 महीना में तेजस्वी यादव ने 5,000 लोगों को नौकरी के स्वीकृति पत्र दिए, आने वाले समय में हम लोग इससे भी बड़ा काम करेंगे। अभी तो यह ट्रेलर था, पूरा फिल्म बाकी है जो जनता देखना चाहती है। अगर रोहिणी आचार्य छपरा से जीतती हैं तो हम लोग आगे इससे बड़ा काम करेंगे तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी तो बिल्कुल ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जो कभी बीजेपी नहीं किया वह हम लोग काम करेंगे। इसलिए सभी कुशवाहा परिवार से आग्रह है कि एक एक कीमती वोट अपना डॉक्टर रोहिणी आचार्य को दें ताकि वह केंद्र में सरकार बनाएं, ताकि तभी हम एवं हमारे तेजस्वी यादव आगे का काम करने में सफल होंगे। अंत में उन्होंने यह कहा कि जो भी जुमलाबाजी 400 पार कर रहे हैं वह तो कुछ ही दिनों में सब अब सिमट कर रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसी बात के साथ अपने वाणी को समाप्त किए। बिहार की 40 और देश में 400 सीट जीतेंगे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बोलने से कोई रोक सकता है किसी को? और जितने 400 पार का जो जुमला है, इसे मैं जुमला ही मानता हूँ। तो जुमला यदि कोई कहता है कि सही होगा तो वह तभी सही होगा जब ईवीएम में कोई भारी गड़बड़ी होगी, नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार देगी। तो ये जो 400 पार हमारे यहाँ भी ऐसे ही लोग चुनाव के पहले बोलते थे, लेकिन चुनाव के बाद उनकी भाषा बदली हुई। तो जैसे जैसे चुनाव हो रहा है उनकी भाषा बदलेगी और वो जनता अपनी सरकार बनाएगी इस देश में। जाते जाते यहाँ जनता के लिए क्या संदेश? जाते जाते मतलब अभी तो हम यही हैं और यहाँ की आवाम जो है बहुत प्रबुद्ध आवाम है। यह एक क्रांतिकारी धरती रही है। जयप्रकाश नारायण से लेकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक, इन सबों ने देश की आज़ादी में जितनी हिस्सेदारी दी, आज़ादी के बाद जो देश को संभालना होता है उसमें उनका योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सॉलिड कारण नहीं है, कोई सॉलिड विज़न नहीं है, कोई सॉलिड एजेंडा नहीं है जिसके आधार पर अब वो देश की जनता से वोट मांगे। 10 वर्ष काफ़ी होते हैं लोगों को समझने के लिए कि इस सरकार ने क्या किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रचार प्रसार तो एक फॉर्मेलिटी है। जनता की समझ में आ चुका है कि इस देश में 10 वर्षों तक जनता को गफलत में रखा गया और जब कभी भी विकास की बात हुई, विकास की श्रृंखला शुरू करने की बात तब होती जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया होता, जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और 15 लाख रुपया और 2 करोड़ रोजगार को तो वो जुमला करार दे चुके हैं लोग। तो अब कौन सी, आखिर किस आधार पर वो वोट मांग रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। क्या मंदिर बनने से पहले हम लोग पूजा नहीं करते थे? क्या हिंदू समाज के लोग पूजा नहीं करते थे? तो इस तरह की जो एजेंडा को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसकी मैं तीखी भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि धर्म का स्थान राजनीति की अपेक्षा बहुत ऊपर है। धर्म का स्थान बहुत ऊंचा है और उसको घसीट कर राजनीति में लाने की जो उनकी कोशिश है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और चुनाव बिल्कुल ही विकास और अन्य मुद्दों के आधार पर होना चाहिए और संवैधानिक तौर पर भी, मतलब संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर कोई राजनीति नहीं हो सकती, इसलिए यह धर्मनिरपेक्ष संविधान है।
और उसका प्रयोग करना गैर कानूनी भी है। लगातार ये लोग गैर कानूनी काम करते जा रहे हैं, फिर भी चूँकि उनकी सरकार है इसलिए कानून उनका कुछ नहीं कर रहा है। मैं अब जैसे सरकार जब आएगी तो निश्चित रूप से देश में एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी और बहुजन समाज के हित में कानून बनेगा। धन्यवाद।